लगातार बाघ और गिरदार के हमले हो रहे हैं, ऐसे आदमखोर बाघ के हमले हो रहे हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि केवल मात्र केवल वन विभाग के लोग, फॉरेस्ट लोग यहाँ आए। यहाँ पे ना कोई आपका यहाँ पे ग्राम प्रधान जी देख रहे हैं, ना यहाँ पे कोई और व्यक्ति नहीं। क्या कहेंगे इससे? बुलाने पड़ेंगे हमारे साथ। कुछ फॉरेस्ट के लोग जुड़ गए हैं। रोक गया है सामने, जिसका बच्चा था वो ये गया हो। पूछने पे आगे क्या कार्रवाई होगी बोलना है ना, कब तक ये इसको यहाँ से हटा सकते बोल। और वन विभाग की टीम भी आई है, उन्होंने सर्वे किया है। अभी अब वही बताएंगे कि आगे क्या करना है, जानवर को बाहर कहाँ फेंकना है। अब खाली सर्वे करें तो गाँव के लोग पूरे दहशत में हैं। गांव से भगाने का इरादा क्या? बस जिनको तुम भगा नहीं रहे, पकड़ नहीं रहे। अब मारने का आदेश दो सीधा ना, सीधा मारने का ऑर्डर दो। बगल में पुलटा का है, वहाँ 1 महीने में 4 बार हुआ था, 6 बार हुआ था 1 महीने में। देखो गांव के लोग बता रहे हैं। हाँ मतलब अगल बगल गौशाला में कई जगह हो गए। और यहाँ पे भी सामने बिल्कुल गौशाला है, ऊपर 2 मीटर पे ही दूसरा गौशाला है। देखो वहाँ पे भी 2 गाय है, 1 बच्चा है। अब इनका भी डर है। एक ऊपर भी गौशाला है, एक आगे भी गौशाला है, 3-4 गौशाला है यहाँ पे। पता नहीं, तो सरकार से यही अपील है कि इसको मारने का ऑर्डर दी जाए। खाली मुआवजा देने से समस्या हल नहीं होगी। सबकी राय यही है, सबकी संपूर्ण गांव के इलाके की करो इलाके की इच्छा ये है कि इसको शॉर्ट ऑर्डर दिया जाए। अच्छा ये कब मतलब इधर खाते से हाँ। अब कोई दिक्कत नहीं ना? अब वन विभाग की टीम आई थी, अब उन्होंने सर्वे कर लिया और अब वो बोल रहे कि आप इसको ना जो जानवर मर रखा है इसको आप गांव से दूर फेंक सकते हो। हाँ फिर ये सड़ जाएगा ना, बदबू आएगी। तो आपकी कार्रवाई क्या रहेगी भाई साहब आगे इसमें वन विभाग की ना? फिर भी मतलब क्या प्रोसेस है? उच्च अधिकारी को बोलेंगे तब बताएंगे। अच्छा आप अधिकारियों को दोगे? इसकी फुटेज आपने ले ली और फिर कुछ मतलब क्या कुछ है इसका मतलब, इसको मतलब मारने का आदेश है, पिंजरा कुछ पिंजरा लगेगा? क्या बोलते हैं तो? अच्छा आपको पूरी मतलब जानकारी नहीं दी जाइए। अच्छा वो मारने में भी मतलब मान नहीं सकते इसको ना, रिस्क है ना गाँव वालों के लिए ना? नहीं बोल सकते ना, ना गाँव वालों का रिस्क है ना, गाँव वालों का रिस्क है। पिंजरा अच्छा पिंजरा लग सकता है अपने सुरक्षा के लिए तो करना। एक पिंजरा करा दो, कोशिश करो कि 1 आध दिन में लगा दो, क्योंकि अभी एक आदमी लगाओ यहाँ पे, यहीं पे लगा देते पिंजरा, कहीं पे हो सकता है कि। और एक काम करो, पिंजरे के अंदर इसी को रख दो। इस पर थोड़ी आएगा जो मरा हुआ जानवर है तो फिर क्या रखना पिंजरे के अंदर, फिर हो जाएगा नहीं है? बस ना नहीं बचो ना फंसाने का। तो करने दे, पहले करने दे पूरा। तो अभी वन विभाग की टीम आई थी, उन्होंने सर्वे किया था। और गांव में केवल सीनियर सिटीजन लोग रहते हैं, और हर घर में 1-1 2-2 हैं। बहुत सारे घर तो खाली भी हैं, और अगर 2-4 गौशाला भी है, वो भी अगर खाली कर देगा तो बाद में फिर घरों पर अटैक करेगा, इंसानों पर अटैक करेगा। सबको यही डर है। अब पहाड़ों में लोग कैसे रहेंगे फिर? अभी ताऊ जी है, ताऊ जी और ताई जी घर में रहते हैं, ये लोग उठ चल भी नहीं पाते सही से। तो बड़ा तुम्हारे क्यों बोना कुछ विचार ये एक बार है मतलब घटना जन घट में ही कुछ न कुछ हमको इंतजाम बोली भाई और क्या। देखो ये ताऊ जी गाँव में अकेले रहते हैं। हमको तो मुश्किल हो जाएगी अभी गोट खाने पर हमसे कौन बोले जब आप के बोला बड़ा जी विचार? हम अपने विचार ये रख रहे हैं कि भाई यार मैं भी एक अकेला आदमी अकेला घर में रहता हूँ और कोई मेरे साथ है नहीं, क्या होगा?
और कल को मतलब है कि रात को आ जाएगा, जैसे यहाँ रखा है, तो फिर क्या आप लोग क्या करेंगे? कभी मतलब घर अब घरों पे भी कर सकता है अटैक? क्यों नहीं करेगा? जब आप भैया कहा भाई गौशाला पे कर रहा है, कल को आदमी पे भी तो करेगा। और बुजुर्ग आदमी घर में क्या करेगा अगर नींद में रह गया? कहाँ जाएगा? तुम बोलते हो कि गवर्नमेंट कह रही है कि फटाके फोड़ो, फटाके फोड़ने से होता है? कल हमारे गाँव में तो पूजा में पटाखा फोड़ी रात पूरा लाइट से। रात भर हमारा स्पीकर चल रहा है, रात पूरी रात, फिर भी वो ये नुकसान कर दिया है। ये सोचे आप, वही स्पीकर चल रहा है रात भर, रात को स्पीकर चल रहा है, आवाज हो रही है। लाइट हमने कितनी सारी लाइट लगा रखी गाँव में, फिर भी वो यहाँ छापा मार रहा है। यही घटना घट गई। भैया हम तो आप आके बोनस काकी आके हम इन बोनस हो, ये तो छोड़ छो हैं। अरे बहुत उन आदमी सो भाई, आँख अभी नीचे, आँख अभी बड़े, आँख खराब होगी। अरे तुम्हारी दीवार तो बहुत दूर बीच पत्थर है, अकेला आग भी लग रहा है। मैं छनून में छू, उजू छनून में छू। बताओ ये क्या कि हमारे गांव से यूं दीवार भी पटवा लगा थोड़ा सा ही, तो आप काम करा रहे अकेला से, और इच्छी भी छड़ों में लोड बेबस हो रहा है, वो तो पकड़ी ले जा रही है। तो इनका सारा क्या यहाँ पर? अरे देखो ऐसा जानवर अगर देख दिया तुम छनून भी, मैं 2 कागज 3 कागज दे रही, और वो तो जल निकाल। चाचा जी आप क्या बनाई गाँव बारे में? आप तो दिल्ली प्लान करा सही, तो दोबारा वापसी का प्लान है यहाँ का भविष्य में? गाँव थोड़ी छोड़ेंगे हमें। अच्छा ना गाँव तो छोड़ेंगे नहीं, तो गाँव अगर परमानेंट रहोगे अगर यहाँ, तो क्या सुविधाएं चाहिए या कैसे रहोगे? तो गाँव में जो सुविधा होती है सभी चाहिए हमें। नहीं जानवरों से आप जानवर भी ये हाल रहेंगे तो कैसे होगा? तो फिर तो मुश्किल है ना, है? हर कोई डरेगा फिर। नहीं तो घर में तो आएंगे हम अपने। नहीं 1-2 दिन के लिए नहीं, हम यहाँ रहने के लिए बोल रहे हैं, परमानेंट। नमस्ते भाजी। अरे और हमारे प्रमुख जी भी पहुँच गए, पटवाल जी, मनोज भाई। अरे और अर्जुन पटवाल जी भी पहुंच गए, जो सोशल मीडिया पे हर न्यूज़ इनकी आती रहती है। स्वागत करने का तो समय नहीं है, क्योंकि ये घटना लगातार क्षेत्र के अंदर हम देख रहे हैं गांव के अंदर, और अभी तक सरकार द्वारा कोई ऐसा ऐसे प्रबंध नहीं करेंगे, चाहे गाँव देखो घटना के ऊपर तो मैं तो लगभग सभी गाँव में जा रहा हूँ जहाँ ये घटना हो रही है, लेकिन दूसरी सरकार के साथ साथ हम लोग जनप्रतिनिधि भी हैं और आम जनता भी है। आम जनता इसलिए है दूसरी क्योंकि देखो झाड़ी झंकार, देखो मैं अभी आते हुए देख रहा था रास्ते में कि इतनी झाड़ियाँ हो रखी हैं कि लोग काटने को तैयार नहीं है। अब देखो ये आउट है, मैं अभी देख रहा था यहाँ पे, देखो कितनी झाड़ियाँ ऊपर से झाड़ियाँ लटक रही हैं, लेकिन लोग काट नहीं रहे हैं। भाई सरकार के पास हम तब जाएं जब हमारा साफ सुथरा हो कि भाई इसके बावजूद भी आ रहा है, अगर जानवर आ रहा है, चाहे वो भालू है चाहे वो बाघ है, यहाँ तो तादाद तो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। सरकार तो जिम्मेदार है ही है, लेकिन हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि हम कम से कम अपने जो छनियाँ हैं या घर हैं उनको तो कम से कम साफ रखें, जो रास्ते हैं उनको साफ रखें। लेकिन लोग ये ऐसा ना करते हुए बिल्कुल झाड़ी झंकार गांव के अंदर ऐसे इतने फैल रखे हैं कि जानवर लगातार गांव की ओर आ रहा है, क्योंकि जो पहले का जानवर होता था वो जंगलों के अंदर रहता था, लेकिन अब का जो जानवर है उनको आसान शिकार मिल रहा है गाँव के अंदर। जो लोगों ने गाय बकरियाँ, गाय छोड़ रखी हैं और बैल छोड़ रखे हैं गाँव के अंदर, तो उसके लिए आसान शिकार हो जाता है, और उसको देखते हुए जानवर यहाँ आ रहा है। तो अब धीरे धीरे करके वो जानवर जो छोड़े हुए हैं वो खत्म हो रहे हैं, तो वो गौशालाओं को तोड़ रहा है। तो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है, लेकिन साथ साथ में गांव वालों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। फिर लोग इकट्ठे नहीं हो रहे हैं। अगर मेरा जानवर मार रहा है तो आज मैं यहाँ पे परेशान हो रहा हूँ, लेकिन जो क्षेत्रीय जनता है वो नहीं आ रही है। अच्छा पटवाल जी, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि गाँव में पढ़ाई करो, और हमारे गांव में तो 2 दिन से मतलब चहल पहल है, पूरी लाइट फैला रखी है और पटाखे फोड़े हमने शाम को, इतना हल्ला हो रहा है, लेकिन उसकी उसी दिन घटना घट गई। मैं तभी कह रहा हूँ ना कि जानवर वो क्या बोलते हैं, सरकार की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तो जानवर पहले वहाँ सरकार के लिए नहीं बोल रहा हूँ, के अंदर रहता था, वो गाँव के अंदर आ गया है। अब वो आदी हो गए हैं, लोगों के आदी हो गए हैं, और आवाज के भी आदी हो गए हैं। पहले के जानवर जो होता था वो आवाज का भी आदी नहीं होता था, और क्या बोलते हैं मानव का भी आदी नहीं होता था। लेकिन आजकल का जो जानवर हो गया है वो गाँव के अंदर ही घूम रहा है, वो जंगल के अंदर जा ही
नहीं रहा है। अच्छा, एक समस्या और है, अगर गांव साफ करते हैं ना तो गांव के बाद जो जंगले हैं, जंगल तो कोई साफ कर ही नहीं पाएगा, जानवर है ही नहीं। पहले गांव तो साफ हो, हम कह रहे हैं पहले गांव तो साफ हो। हम पैसा दे रहे हैं, ब्लॉक के माध्यम से हम पैसा दे भी रहे हैं लोगों को, लेकिन लोग फिर भी करने को तैयार नहीं। मैं तो प्रत्येक गांव में जा रहा हूँ, पटोटिया में 5 बार घटना हो गई, मैं 5 बार गया हूँ गांव के अंदर, लेकिन हाँ, लेकिन लोग फिर भी तैयार नहीं है, गांव में गांव साफ करने के लिए तैयार नहीं है। हम सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं, लेकिन सरकार के साथ साथ हम गांव वाले भी नहीं, सरकार को दोषी नहीं ठहरा रहा हूं। नहीं, सरकार भी दोषी है, हम तो सरकार को भी दोषी ठहरा रहे हैं। सरकार भी दोषी है। सरकार इसलिए दोषी है क्योंकि एक छोटा सा उत्तराखंड है और 6 नेशनल पार्क उत्तराखंड के अंदर बना दिए गए हैं। ये एक क्या बोलते हैं कि जानवरों का अड्डा बन गया है। अब केवल पहाड़ों में केवल पहले आम आदमी रहने के लिए आसान होता था रहने के लिए, लेकिन आजकल के समय में जो है कि जानवरों के लिए बहुत ही आसान हो गया यहाँ गांव के अंदर रहना, क्योंकि आदमी तो बिल्कुल पलायन कर गया है। अब धीरे धीरे करके मैं देख रहा था कि मेरे पास कम से कम 7 और 8 ऐसे काश्तकार आ गए हैं जिनने अपनी बकरियां सीधे सीधे बुचड़खाने में दे दी हैं कि हमारे बस का नहीं है। बाघ प्रत्येक ग्राम सभा में, प्रत्येक गांव के अंदर 3-3, 4-4 बाघ घूम रहे हैं, गुलदार घूम रहे हैं। तो हमने बल्कि पिंजरे भी लगाए हैं, लेकिन पिंजरों के अंदर वो आ नहीं रहा है क्योंकि तेज हो गया है जानवर। जो गुलदार है वो समझ गया है। पहले का गुलदार जो होता था वो जंगलों के अंदर रहता था, उसको इतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन अब का जो जानवर है वो ज्यादा तेज हो गया है। अच्छा, अब गांव में अगर जानवर कम हो जाएंगे ये तो फिर हमारे घरों पर अटैक कर देगा। किसी भी गांव का, मैं अपने नहीं बोल रहा, मैं बिल्कुल होना है। और घरों में भी सीनियर सिटीजन ही है। जी। अभी तो जानवर जो हमारे पालतू पशु हैं अभी तो वो हैं, जैसे जैसे खत्म होते जाएंगे। अभी घटना, कल की घटना है कि क्या बोलते हैं, हमारे लैंसडाउन विधानसभा में ही लैंसडाउन की तरफ में एक 4 साल की बच्ची को भाग लेने वाला बनाया है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सरकार की है और इनको मारने के आदेश जरूर होने चाहिए। हम तो डेफो साहब को भी पटोटिया में लेके आए थे, लेकिन अभी तक उनके तरफ से कोई ऐसा हमें आश्वासन नहीं मिला है कि सरकार की तरफ से। सवाल वही था कि अभी तक क्यों इसको मारने का आदेश नहीं दिए गए, क्योंकि लगातार हम ये तीसरा गाँव है और यहाँ पे पूजा का आयोजन किया जा रहा है। सबके बच्चे बुजुर्ग सब यहाँ गाँव आ रखे हैं, तो ऐसी घटना ना हो, घटना क्षेत्र में ना हो, इसके लिए क्या सरकार की? देखो, मैंने पहले भी बताया था कि जब तक ठोस नीति नहीं बनाएगी सरकार तब तक कुछ नहीं होने वाला है। और ठोस नीति तभी बनेगी जब हम लोग एकत्रित हो, और जब तक हो हल्ला नहीं होगा, जब तक हम इकट्ठे होकर एकत्रित होकर तहसील में धरना नहीं करेंगे, जंगलात में धरना नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। सरकार जागेगी नहीं, ठोस नीति बननी चाहिए, और जब तक ठोस नीति नहीं बनेगी, बिना ठोस नीति के हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, हम एक धरना के लिए बहुत लोग आ रहे हैं गांव के, हम चाहते हैं कि कल धुमाकोट आ जाए या परसों। आपको सपोर्ट करेगा मैं? बिल्कुल हम सपोर्ट करेंगे, आप आइए और हम बिल्कुल हम आपके साथ हैं। हम नहीं, मतलब पूरा एरिया ही जोड़ रहे हैं, ये गाँव नहीं जोड़ रहे हैं। देखो हम तब हैं जब आप लोग हैं, प्रतिनिधि तब होता है जब जनता होती है। जब जनता ही नहीं है तो प्रतिनिधि कहाँ से? तो हम आप लोगों को जहाँ अगर आप हम लोगों की आवश्यकता होगी, हम आगे से हैं, आप हमारे पीछे से खड़े हुए, हम आप लोगों के साथ हैं। ठीक है, धन्यवाद। टीम मनोज जी, आपका भी क्या कुछ रहा है? आप इसी क्षेत्र से हो, सामने बगल गाँव से हो, तो नमस्कार आप सभी को। वैसे बड़ी दुखद घटना है। जैसे सुबह मैं उठा तो मेरे को ये फूफा जी ने हमारे फ़ोन किया कि बोला गांव में एक बड़ी दुर्घटना हो गई है, और सरोजनी देवी जो कि बहुत विधवा है और बहुत गरीब परिवार से है, और उसी के साथ ऐसी घटना घटी कि रात को भालू ने उनके पटाले तोड़ के और उनके जो छन्नी गौशाला तोड़ के और गाय को निवाला बना दिया। बड़ी दुखद घटना है, और ये घटनाएं लगातार हो रही, रिपीटेडली हो रही है, मतलब एक के बाद एक। बीच में डीएम साहब का और साहब भी आए थे नैनडांडा में, उसी के साथ हमने बात भी रखी है। अब सरकार को भी दोष देना उतना वो नहीं है जितना पहले हम लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा। सरकार तो बाद में है, पहले हमें खुद जागरूक होना पड़ेगा। गांव में झाड़ियां और लाइट की व्यवस्था जो भी है, मतलब हमें अपने स्तर पे तो पहले खुद करना पड़ेगा। अच्छा, बचना है तो खुद ही। एक सवाल और, ये वो जंगली जानवर क्या है कि उनको पहले तो उनको सॉफ्ट टारगेट जंगली भेड़ काकड़ मिल जाए, लेकिन अगर सॉफ्ट टारगेट अगर वो खत्म हो गए, पालतू पशु खत्म हो गए, तो उनने फिर तब गाँव में तो इक्के दुक्के। अच्छा, एक सवाल और बस, आना जाना बड़ा मुश्किल। एक सवाल और है, आप हमारे बगल गांव से ही आप सामाजिक आदमी भी हो, तो 27 तारीख को सुबह धुमाकोट में एक धरना प्रदर्शन रख देते पूरा एरिया वाला। बिल्कुल बिल्कुल, तो इकट्ठा कर सकते हो वहाँ पे लोग, मतलब एक बार अपनी बात रख सकते हैं एप्लीकेशन लिख के। वैसे हमने डीएम साहब को, डीएफओ साहब को और चीफ को सबको सूचित कर दिया है। एक एक घटना की जैसे मेरे को सुबह इन्फॉर्म करा फूफा जी ने हमारे, तो तुरंत मैंने ब्लॉक प्रमुख महोदय को सूचित करा,
उन्होंने अपने स्तर पे रेंज अधिकारी दीपा रेंज में रेंजर साहब को इन्फॉर्म करा। मैंने भी खुद पर्सनली टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करा और इसीलिए तत्काल मौके पे हमने कनिष्ठ प्रमुख साहब और जितने भी क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता या हम लोग हो गए संगठन पार्टी के सब लोग यहाँ पे उपस्थित हो गए और सभी जगह जा रही है। नहीं है पटोटिया 3 बार हम गए, डीएफओ को ले गए और रिंगल्टी में गए, खड़ेत में गए, यहाँ गए, लेकिन अब वो जानवर वहाँ से और वो इधर को आ चुका है। और हमारे सामने तो रिगल्टी गांव का देखो बड़ा जंगल है, बॉर्डर है और ये कितना बड़ा जंगल है, पूरा एरिया देखोगे तो बहुत बड़ा जंगल है। इधर हमारे गांव का पूरा जंगल है, उधर सभी को फिलहाल सावधान बमड़ी डांड लाइट लूइट जला के रखे, झाड़ियाँ जितना अपने स्तर पे हो सकता है गाँव में के अंदर सफाई नहीं है, पहले खुद होना पड़ेगा। झाड़ियाँ सफाई नहीं है, चलो रखो तो अपने घर को सफाई नहीं करते। धन्यवाद मनोज जी।